ड्रग्स के नशे में बुजुर्ग नानी को बेरहमी से पीटती है लॉर्ना फर्नांडिस उर्फ घुटने फातिमा खान। पुलिस में बुजुर्ग की नहीं होती सुनवाई, परिवार के लोगों को जान का खतरा। मुंबई के अंधेरी शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले एक सीनियर सिटीजन महिला ने अपने नाती के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनकी नाती जबरदस्ती घर में घुसकर उन्हें मारती फिरती है और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देती है। मैरी फर्नांडिस मुंबई के अंधेरी स्थित शहर पुलिस स्टेशन की हद में रहती है। वह सीनियर सिटीजन है। अपनी देखभाल के लिए अपनी बेटी मोनिका फर्नांडिस को वह अपना रूम दे रखी है और उनकी बेटी उनका देखभाल करती है। लगभग 12 साल पहले मोनिका फर्नांडिस की बेटी बगैर बताए घर छोड़कर चली गई और कहीं और शादी कर ली। अचानक वह घर वापस आती है और जबरन अपनी नानी के घर में रहने लगती है और खुद नानी को घर से निकालकर घर पर कब्जा करना चाहती है। परेशान बुजुर्ग महिला सहार पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की बात कहती है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद लाचार बुजुर्ग महिला अपने घर चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने मीडिया के जरिए अपनी बात मुंबई पुलिस और जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाना चाहती है। यही वजह है कि आज मीडिया से बात करते हुए आप बीती बताई, जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगी। महिला क्रिश्चियन है और इसकी नातनी लॉर्ना फर्नांडिस उर्फ घुटना फातिमा खान मुसलमान से शादी की थी और वह घर छोड़कर चली गई, लेकिन आज वह घर में जबरदस्ती आई है और अपनी बुजुर्ग नानी और मां को ड्रग्स के नशे में जान से मारने की धमकी देती है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसका 8 साल का लड़का है जो उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह नशा करती है और गलत लोगों के साथ रहती है। पुलिस तत्काल इस मामले में गंभीरता ले रही है और मामले की जांच कर दोषी महिला पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग पीड़ित सीनियर सिटीजन महिला की तरफ से की गई है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। लॉर्ना फर्नांडिस ने मेरे को मारा, खालिद फातिमा ने मेरे को 7:30-8 बजे मारा। इतना मारा पूछो मत। 30 जनवरी को मारा, 30 जनवरी को मारा। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। मेरे को बहुत मारे बेटा। कौन है? सोई थी, वो नवासी इसकी लड़की, मोनिका का लड़की लॉर्ना फर्नांडिस ने मेरे को बहुत मारा, नीचे डाल के मारा और वो घर से हकल दिया। वो मार के घर को हकल दे के डर गई, मैं चले गई, पुलिस के पास गई। हाँ। पुलिस ने नहीं लिया तो बड़ा चौकी में गया, बड़ी चौकी वाला भी नहीं लिया। हाँ। बड़ा चौकी वाला नहीं गया, कुछ नहीं लिया। फिर मैं बोला अभी क्या करूँ, फिर बोला ये लोगों ने अभी हम केस नहीं लेगा, ऐसा केस नहीं लिया वो लोग ने। हाँ। क्या लॉकडाउन में केस किया, सोना लेके गया, तभी भी चौकी में कंप्लेंट दिया, तभी भी चौकी में नहीं लिया। तो क्या कौन सा हथियार लेके तुमको डराती है वो? हाँ, क्या डराती है? चाकू से? चाकू लेती है, हाँ। तेरे को मार देगा, तू निकल जा घर से बाहर, ये मेरा घर है। हाँ। ऐसा बोलती, घर मेरा है, हाँ। सब मेरा, और मैं वो निकल जाए इधर से। चाकू कहाँ रखी थी आपके? चाकू उधर रखता है किचन में, इधर लाके रखती थी। हाँ। क्यों रखती है इधर, वो डर लगता है, वो सोचती थी ऐसा। आपके गर्दन पे रखी थी कभी? हाँ, मेरे पास नहीं, इधर बेटी के ऊपर रखती थी। हाँ। गला दबाई कभी? गला दबाई, ये देखो गला दबाई, ये सब मारी मेरे को, ये गाल सूज गया, बहुत मारी मेरे को। अभी दवा लाई से 1000 रुपया खर्चा किया, म्यूनसिपल से दवा लाई। दवा ला के हाथ थोड़ा बात भी नहीं कर सकती, पानी पी नहीं सकती भाई। घर किसका है? घर मेरा है, लेकिन मेरे लड़की के नाम पे किया। उसको कौन है, वो अकेली है ना, वही देखती मेरे को, उसका नाम पे किया मैंने, अब वही देखती। कहना चाहेंगे? मोनिका फर्नांडिस नाम है मेरा। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ। मेरी बेटी के जरिए, जिसका नाम है लॉर्ना फर्नांडिस उर्फ कनीज फातिमा खान, जिसने मोहम्मद उनसे शादी करी है, और वो अभी कहती है कि मेरा आदमी कभी बोलता है घर से निकाला, कभी बोलती मैं छोड़ दी, तो कभी बोलता वो छोड़ दिया, पर इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। और वो जबरन घर में आके नानी के साथ रहने के लिए फोर्स करी और नानी ने उसको रखी, मतलब उसकी नानी यानी कि मेरी माँ। अब वो रहते रहते एकदम ही रहने लग गई और फिर उसको 30 जनवरी को सुबह उसने बहुत मारी, जबकि मैं घर पर नहीं थी। तो ये मारने के बाद ये चौकी चली गई, चौकी चली गई यानी कि आउटपोस्ट चौकी सहार का। उसके बाद वहाँ से कोई पुलिस वाला आया, उसको 4 व्हीलर में बिठा के बड़ा पुलिस सहार पुलिस स्टेशन लेके गए। तो वहाँ से फिर गाड़ी मंगाए, जो कि मैं भी थी उधर, मेरे को भी फोन आया तो मैं भी गई। फिर यहाँ से इसको उठाया तो इसने यहाँ बहुत मतलब पुलिस वाले और लेडीज कांस्टेबल के साथ उसने बहुत ऐसा बात करी कि
जब देखो तब आते मेरे को लेके जाते, मुंह उठा के चली आने के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वारंट है क्या, फलाना ढमका, ऐसा बोली। क्या करती है? कोई नशा वगैरह करती है? क्या करती है वो? कुछ जानकारी है हाँ, उसके ऐसा बारे में? वो तो कहती थी कि उसका हस्बैंड, जिसका नाम है शमशेर खान, वो मेरे को क्या एक कोई नशा देता था। वो नशे का नाम ड्रग्स। हाँ अब वो नाम तो नहीं मुझे मालूम, ड्रग्स देता था ऐसा बोलते थे। हाँ। और फिर यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम घर में, घर वालों को ही तकलीफ है, सभी आजू बाजू वालों को भी तकलीफ है। और सब जेंट्स अगर कोई बीच में आए तो उनको मतलब गंदी गालियाँ, फिर मैदान में तमाशा, बहुत लोग परेशान है उससे। क्या मांग रखती है? क्या चाहती है प्रशासन से बस आप? मेरे को यहाँ कौन, पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहती है आप? पुलिस से प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि बस ये घर से निकल जाए, मेरी माँ सुकून से रहे यहाँ। कि जो वो ऐसा मारी कि इतना डर गई कि वो उसके मतलब नीचे रहती ही नहीं है। जबकि मेरे बेटे ने मेरी माँ के लिए यहाँ सहूलियत ऐसा बना के रखा है कि मेरी माँ को बाहर शौच जाने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ घर में शौच करना है। वो सिर्फ अकेली बूढ़ा इंसान है बोल के उसके लिए वो शौच बना के, लेकिन ये भी शौच यूज़ करती, जो कि हम कोई में से किसी ने ये शौच यूज़ नहीं किया घर के अंदर का, सिर्फ माँ के लिए था वो। और उसके बाद वो उसका ऑपरेशन वाला आँख है दोनों भी, और उसमें उसने उसके आंखों के इतना मारी, फाइट से मारा बे कि बूढ़ा इंसान। उसका बच्चा क्या करता है? बच्चा भी आपने रखा है ना, बच्चा उसको आपने रूम लेके दिया था? वो फिर ऐसे हालत में थी कि वो भाड़ा भर नहीं पाती थी, तो मेरी छोटी बेटी है उसने भाड़ा भरी थी उसका। जाने दो, मेरी बहन है बड़ी वाली, मेरी माँ और नानी को उसका तकलीफ नहीं चाहिए करके उसने एक 3 महीने का भाड़ा उसका भर दी थी। उसके बाद वो वहाँ रह रही थी, अच्छा खासा कमाती थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, नवंबर में उसने रूम खाली कर दी, दिसंबर में इधर 4 तारीख को फिर ये बच्चे के साथ ऐसा करी कि बच्चा भाग गया। बच्चा भाग के सीधा आउटपोस्ट चला गया, वो चौकी आउटपोस्ट बोलते हैं ना, उधर तक। फिर वहां से क्या कहता बच्चा? क्या कहता उसका? छोटा है, कुछ करता नहीं इतना। क्या कहता क्या है? माँ के बारे में क्या बोलता? माँ के बारे में ये कहता है कि इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, अब मुझे सिर्फ बचाने वाला कोई चाहिए। तो उसने अपनी मौसी का मदद लेके सीधा चौकी चला गया, और वहाँ चौकी में मांजरेकर साहब बोल के था, उसके सामने उसने ये बोला कि पुलिस अंकल मेरे को जो भी हो जाए मैं नानी के साथ रहूंगा, पर मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, अपनी माँ के साथ नहीं रहूंगा, कुछ भी हो जाए, या तो मैं भाग जाऊंगा, कहीं भी भिखारी लोग के बीच में रह जाऊंगा।